नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे एलआईसी की। लेकिन उससे पहले आपसे एक कहावत कहना चाहेंगे कि आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि मूछें हों तो किसकी तरह हो, मूछें हों तो नत्थूलाल जैसी हों, कुछ ऐसी एक कहावत आपने सुनी होगी। ये एग्जाम्पल क्यों दिया जाता था? क्योंकि उनकी मूछें जो भाई साहब मतलब कुछ इस तरीके की, मुझे नहीं पता ये मैं सही मूछ बना पाया हूँ या नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लाइक ज़रूर करना पड़ेगा अगर आपको मूछ मेरी पसंद आई। ये मेरी मूछ नहीं, नत्थूलाल जी की मूछें हैं। अब ये बात मैंने क्यों कही वीडियो की स्टार्टिंग में? जनरली मैं ऐसी बात कहता नहीं हूँ, इसलिए कही क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हर कोई आपको क्या बोलता है, ये कहता है कि भाई साहब एलआईसी से सीखो इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि वो स्टॉक्स को खरीदती है और रख के भूल जाती है। लेकिन आपके सामने मैं ऐसी ताबड़तोड़ न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये ताबड़तोड़ तोड़ न्यूज़ तो है, प्लस इससे हमको बहुत कुछ सीखना भी है। सीखना ये है कि एलआईसी ने 37,000 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग की है। कब से? पिछले अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक एलआईसी ऑफ इंडिया ने 37,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब उनको अपना शेयर बेचना था, उन शेयर्स को बेचा उन्होंने जहाँ पर उनको प्रॉफिट्स हो रहे थे, मतलब अपना पैसा उन्होंने बाजार से निकाला है। एलआईसी ने क्या कहा इस पे? एलआईसी ने कहा कि भैया हमको प्रॉफिट हो रहा है, हम क्यों ना निकलें। लेकिन आपको मैं बता दूं, दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर इन लास्ट 65 ईयर्स हिस्ट्री। अब ये नंबर क्या हमारे लिए डर वाला है या कुछ कॉन्फिडेंस हमको दे जाता है, इसको हम समझेंगे। देखो, कोविड की अनसर्टेनिटी से एलआईसी भी वाकिफ है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। एलआईसी को 37,000 करोड़ की जो प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ी है, इसके पीछे का कारण समझिए। पहली चीज़ तो कोविड, ठीक है। अब एलआईसी जब भी अपने प्लान्स वगैरह बेची थी 3 साल 5 साल 10 साल पहले, उसको पता नहीं था कोविड जैसी कोई सिचुएशन आएगी। उन्होंने तो साफ साफ बोला है कि मतलब एक्सीडेंटल केस में हम आपको पे करते हैं। एलआईसी के पास ये मजबूरी है कि उनके पास क्लेम्स वगैरह आएंगे। और देखो, एलआईसी इन सब मामलों में थोड़ा सा आगे ही रहती है कंपनियों से, क्योंकि पता है कि पीछे कौन है। और दूसरी चीज़, एलआईसी के पास इतना बड़ा पैसा है कि वो आराम से लोगों को डील कर सकती है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी लेगेसी को आगे रखने के लिए एलआईसी ने ये कदम उठाया। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि मार्केट्स जो है वो एक ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी थी, इसलिए भी हमने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए ये काम किया है। कुछ पैसा हम इसमें से वापस लगाएंगे बाज़ार में ही, लेकिन उसके लिए हम वेट करेंगे। जाकर पढ़िएगा ये आर्टिकल। और हम आने वाले समय में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है लोगों के साथ, उसको भी डील करने के लिए कुछ पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये किया। आपको पता होगा कि एलआईसी जो है बहुत जगहों पे पैसा लगाती है, बॉन्ड्स में पैसा लगाती है, गोल्ड में पैसा लगाती है, ठीक है। और लोगों को उधार भी बांटती है, बैंकों को उधार देती है। मतलब क्या नहीं करती एलआईसी, किसको पैसा नहीं देती? मतलब हर जगह, सरकार तक को तो पैसा देती है, ठीक है। बहुत लोग इस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन शुरुआत वाली बात फिर से यहाँ पर लाऊंगा कि मूछें हों तो नत्थूलाल जैसी हों, वरना ना हों। अगर आपको बाज़ार में बड़ा पैसा बनाना है तो एलआईसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि एलआईसी बहुत बड़ा पैसा बनाई है, बाज़ार में बनाती रहती है। उनकी एक्सपेक्टेशन करोड़पति बनने की नहीं है। खैर, वो कितने बड़े करोड़पति हैं आपको पता है, उनका लाखों करोड़, मतलब क्या कहें, लाख करोड़, 1 2 3 4 5 10 15 नहीं, उससे भी बड़ा पैसा उन्होंने बाज़ार में लगाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंपनी को उठाइएगा और उसमें जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी होगी। मतलब बहुत कंपनियों में है इनकी हिस्सेदारी। अब सब मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कंपनियां आप लगभग सुनते रहते हो उनमें इनकी हिस्सेदारी होती है। कुछ ऐसी भी कंपनियां होंगी जो आपने नहीं सुनी होंगी, उनमें भी एलआईसी की हिस्सेदारी होती है। अब इस वीडियो से आपको क्या मिला? कुछ मिला? यहाँ तक आगे खाक कुछ नहीं मिला आपको, ठीक। पहली चीज़ तो एक न्यूज़ मिली। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि मूछें हों तो नत्थूलाल जैसी हों। मतलब इस वक्त अगर एलआईसी पैसा ले रही है अपना वापस बाज़ार से, बाज़ार को दी थी और अब वापस मांग रही है, तो आपके पास भी ये काम करने का हुनर आना चाहिए। अगर अभी नहीं प्रॉफिट बुक करोगे तो कब करोगे? 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया है कि प्रॉफिट बुक तो आपको कर ही लेना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हो। लेकिन अब आप कहोगे एलआईसी कौन सी ट्रेडर है? तो एलआईसी ने अनसर्टेनिटीज़ को देखा है। एलआईसी पोर्टफोलियो की रीसफलिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट का वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। आप इस पर कभी जोर देते हो? आप जाइए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बाजार का निकालिए, 25 के नीचे इन्वेस्टमेंट कीजिए, 28 के ऊपर पैसा निकालिए। इस पे भी बहुत लोग बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। लेकिन क्या आपके पास इतना पेशेंस है? क्या आप एलआईसी के जितना पेशेंस दिखा पाओगे कि मैं 5 महीने अब ये पैसा नहीं डालूंगा बाजार में?
आपके पास 37 लाख रुपए आ जाएं, ये तो 1000 करोड़ की बात छोड़िए, 37 लाख या 3-3.5 करोड़ रुपए आ जाएं, आप कहोगे हटाओ मैं एवरेज कर लूँगा, मैं तो अभी खरीद लेता हूँ, 3 करोड़ है मेरे पास, 1 करोड़ अभी लगा लेता हूँ, नीचे चल के एवरेज कर लूँगा। आपकी ये सोच होगी। और LIC की क्या सोच है, जब तक हमको वैल्यूएशन कंफर्टेबल जोन वाला नहीं मिलता हम पैसा नहीं लगाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप ये मत सोचा कीजिए कि आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है तो आप नीचे एवरेज कर लोगे और फिर वहाँ से आओगे पैसा कमाने। नहीं, ये नहीं होता है। आप जहाँ खरीदो, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं ये शेयर खरीदूंगा और नीचे जाएगा और खरीदूंगा। देखो, ये एक रणनीति होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आप स्प्रेड बनाकर पहले से रखो, लेकिन आप जहाँ से खरीदो वहाँ से ये क्यों सोचते हो और नीचे जाएगा। खरीदो ही ऐसी जगह जहाँ से आपको लग रहा हो ऊपर जाएगा, क्योंकि जब कोई बंदा कोई स्टॉक खरीद रहा है, ऑफकोर्स ये बात है, उसको यही लग रहा है ना कभी ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आपको लग रहा है और नीचे जाएगा तो वेट करिए, पेशेंस नाम की चीज़ है या नहीं। और अब आप कहोगे कि आप भी तो यही बात बोलते हो कि आपको और नीचे आए तो और अच्छे शेयर्स को एवरेज करना चाहिए, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर अगर आपने खरीदा तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से 1%, 2% नीचे आ गया तो आप एवरेज कीजिए। नेक्स्ट टेक्निकल सपोर्ट होगा या फिर कोई बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा, मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। और यहीं पर आपको भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चाहे आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इस बाजार में पैसा लगाओ, जिस पे LIC काफ़ी बड़ा गेम खेलती है, और LIC ने साफ साफ बोला कि उनको मार्केट का वैल्यूएशन ऐसा लगा कि उनको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए तो वो कर रहे हैं, प्लस अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। आपके पास भी अगर ऐसा कोई कारण है तो आप भी ये काम कर सकते हो। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिसफल करते रहो, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखो, आउट ऑफ कंट्रोल मत जाने दो। पता चला एक दिन बाजार 2% गिरती है, आपका पोर्टफोलियो 3-4% नीचे आ जाता है, आपको टेंशन हो जाती है, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। ये क्यों होने लगता है? आपको लगता है कि मैं 1 लाख रुपए लगाया था बाजार में, वो 1,05,000 हुआ था, फिर वो वापस 1 लाख हो गया, अब यहाँ पर मेरी गलती है क्या? नहीं भाई, ये मार्केट का मतलब कहते हैं ना, मार्केट की आदत है ये। अब वो जो 1,05,000 था वो आपका मतलब कहते हैं ना, वो ऐसा गेम था जो बस आपके हाथ में नहीं आया था, आपको बस दिखाई देने वाला गेम था। वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे वो। तो ये बाजार में 90% तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 90% टाइम आपके साथ यही होगा कि जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली होता नहीं। जो स्टॉक आपको लग रहा है अरे ये तो गिर गया, सस्ता हो गया, वो एक्चुअली और सस्ता होने के लिए तैयार खड़ा है। जो आपको लग रहा है कि नहीं 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा है, कल ये 6,000 होगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, पता चला वो अगले दिन 5,000 से वापस 1,500, 2,000 पे चला जाएगा। तो मुंगेरी लाल के 90% हसीन सपने यहाँ पर। तो हसीन सपनों से आप बचिए। LIC ने प्रॉफिट बुक किया, आप भी प्रॉफिट बुक कीजिए अगर आप ज़रूरत हो। और नहीं ज़रूरत है तो आपको सिचुएशन कैसे संभालनी है उसके लिए स्मार्ट SIP वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये वीकेंड है तो इस वीकेंड आप लर्निंग ज़रूर कीजिएगा। वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देखिए। और जो आप इंट्राडे वीडियो में परफॉर्मेंस वगैरह देखते हो वो सब डेटा वहीं से आता है। हम अगर प्राइस एक्शन पे ट्रेड भी करते हैं तो सारा डेटा वहीं से निचोड़ कर हम बैक टेस्टिंग करते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप खुद से सीखिए और आगे बढ़िए बाज़ार में। क्योंकि आपको अगर किसी दूसरे पे भरोसा करके ही इस बाज़ार में पैसा कमाना है ना, तो नहीं कमा पाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद वो चला जाएगा। और वैसे भी कोविड चल रहा है, खैर ये एक छोटा सा मजाक था, सीरियसली मत ले लीजिएगा। कोविड चल रहा है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए, अभी कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। खैर भोजन किए हो तो मत कीजिएगा, अपने हिसाब से सिचुएशन संभाला कीजिए। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, लेकिन जाते जाते फिर से यही बात कहेंगे कि मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी हों। इन्वेस्टमेंट करना हो तो LIC जैसे कीजिए। आपके पास सोची समझी रणनीति होनी चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए प्री प्लान्ड। अगर आपने प्लानिंग नहीं की और हवाई इन्वेस्टमेंट आपने किया तो आपको तकलीफ होगी। LIC जितना बड़ा पैसा तो हम नहीं कमा सकते, LIC जितनी बड़ी कंपनी हम हैं नहीं, LIC जितना बड़ा हमारे पास फंड है नहीं, लेकिन LIC जो काम करती है वो काम हम कर सकते हैं और खुल्लम खुल्ला है। आप जाकर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो, आपको पता चल जाएगा LIC का यहाँ पर शेयर है, मतलब LIC यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद के बैठी हुई है। किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10। सोच कर देखिए। और ज़्यादातर आपकी पसंद की कंपनियों में LIC हिस्सेदारी होती है। तो अच्छा इन्वेस्टर बनना सीखिए LIC से। और LIC ने प्रॉफिट बुक किया, 65 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। तो LIC को शुभकामनाएं, वो जो भी करना चाहते हैं करते रहें, देश के लोगों की मदद करते रहें। प्लान्स मुझे नहीं पसंद आते, लेकिन LIC कंपनी बहुत पसंद आती है, इसलिए IPO का इंतजार मैं बेसब्री से कर रहा हूँ। आप भी कर रहे होगे ना, भूल मत जाना LIC का IPO आएगा। खैर आजकल IPO वाले बड़े शांत दिखाई दे रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है IPO लेकर के। बनाएंगे पावर ग्रिड वाले इनविट पे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। मिलते हैं आपसे, अभी अलविदा ले रहे हैं, नमस्कार।